टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पिछले 10 साल में पूछे गए आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और इसके बाहर से नहीं आएगा। ये आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। जब भी आपको आर्टिकल्स का अगर रिवीजन करना होगा तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा। तो ये आने वाले सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, स्टेनो इन सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा 395। नेक्स्ट है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर राइट टू एजुकेशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21A। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 18। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? न्यायपालिका से कार्यपालिका, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है कौन सा अनुच्छेद? तो आप कहेंगे आर्टिकल 50। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? ओके, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इससे रिलेटेड है आर्टिकल 26। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों की समान सुरक्षा, कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14। नेक्स्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 44। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 23 से 24। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है? ओके, प्रोवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट आंसर क्या होगा? टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? 12। नेक्स्ट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 19। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है? तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 30। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है, आप कहेंगे आर्टिकल 39A। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 डैश से संबंधित है। 36 से 51 किससे संबंधित है? तो वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 5 से लेकर 11। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D
किससे संबंधित है? आर्टिकल 19D जो है वो किससे संबंधित है? तो राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया से भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 21। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये? तो आर्टिकल 46। ओके, अनुच्छेद 46। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित शामिल है। आर्टिकल 15 जो है वो किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान से ऑप्शन देखना है। तो आप कहेंगे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 ये किससे संबंधित है? तो डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। भारत के संविधान में अनुच्छेदों के किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? ओके, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो आप कहेंगे आर्टिकल 29, 30। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के प्रत्येक मंत्री और अटॉर्नी जनरल को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होगा? तो ये किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक मंत्री और अटॉर्नी जनरल को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होगा? तो आप कहेंगे आर्टिकल 88। ओके, याद रखना है आर्टिकल 88। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 66 होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आप कहेंगे आर्टिकल 51A। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का डैश अनुच्छेद लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 84। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? आर्टिकल 20 जो है वो किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो राइट आंसर क्या होगा? अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 61 जो है वो किससे संबंधित है? तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति का महाभियोग। और ये हमने किस देश के संविधान से लिया था? यूएस के संविधान से लिया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ओके, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये है आर्टिकल 52 में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है? ओके, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है, कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 108। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को डैश कहा जाता है? ओके, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को क्या कहा जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर की जाएगी?
राज्य सरकार की जितनी भी कार्यकारी कार्यवाही है वो किसके नाम पर की जाएगी? राज्यपाल के नाम पे। और ये है आर्टिकल 166(1) में, आर्टिकल 166(1). नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल में विनियोग विधेयकों के बारे में उल्लेख करता है? ओके, मेंशंस अबाउट द एप्रोप्रिएशन बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर। इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 204। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करने का अधिकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कौन सा वो अनुच्छेद है जो प्रावधान करता है कि जो राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करने का अधिकार है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 200। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है? ठीक है, जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है, ये है आर्टिकल 246। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है? जो राज्य विधानमंडल है उसकी सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है, कौन सा आर्टिकल है? तो याद रखना है आर्टिकल 173। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने के अधिकार का उल्लेख है? ओके, अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार का उल्लेख है, ये है आर्टिकल 177। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है? ओके, तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर? वो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की विधानसभा और जो विधान परिषद हैं उनके सदस्यों के लिए वेतन और भत्ते का उल्लेख है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 195। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है? प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है आर्टिकल 368 में और ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है? 300A के तहत क्या है अधिकार? तो राइट टू प्रॉपर्टी का, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं? ओके, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उल्लेख है कि जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उनके द्वारा घोषित जो भी कानून है वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 141। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये बात कही गई है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? तो आप कहेंगे आर्टिकल 315(1). 315(1). भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने का अधिकार देता है? ओके, कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने का अधिकार देता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 247। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? तो ये है आर्टिकल 137। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों तथा राज्य प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति राज्यपालों तथा राज्य प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो आर्टिकल 361। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? 323 किससे संबंधित है? तो वो है रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन से। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? जिला योजना समिति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आर्टिकल 243 जेड डी। 243 जेड डी। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? वो है आर्टिकल 110। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई, तो आप कहेंगे आर्टिकल 338। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? राज्यों के राज्यपाल होंगे, तो ये है आर्टिकल 153 में। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? वो कौन सा संवैधानिक निकाय है जिसके बारे में बात करता है? तो वो है फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है, वो है आर्टिकल 108। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? The right to freedom of religion is contained within which article of the Constitution of India? तो आर्टिकल 25 to 28। नेक्स्ट है किसने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो ये कहा है BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिया गया है USSR से। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत की? तो ये हुआ था 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो भारत के संविधान का वो कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है जो पंचायत से संबंधित है? तो पार्ट 9 है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को क्या कहा जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है और रीट क्षेत्राधिकार से संबंधित है? Which article has a similar provision to that of Article 32 and deals with the writ jurisdiction? वो है आर्टिकल 226। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 77 ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के कामकाज और संचालन। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है, वो है आर्टिकल 124(2). नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है जो प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र हैं? आर्टिकल 57। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए? ये करता है आर्टिकल 38। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है? राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 80। नेक्स्ट है अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, वो है प्रेसिडेंट।
नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। ठीक है, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा, वो है आर्टिकल 165। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 245 से 255 वो है लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए, आर्टिकल 75 में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये दो आर्टिकल हैं, वो है 20 और 21। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? आर्टिकल 1 में किसका उल्लेख है? वो है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, भारत जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? तो आर्टिकल 54। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 डैश से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 214 टू 231 हाई कोर्ट से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित है? संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित है, तो वो है आर्टिकल 79 टू 122। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों का आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का समझिए कंप्लीट रिवीजन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 75 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं जो पिछले 10 साल में पूछे गए हैं। ओके, तो इसमें आपका कितना स्कोर आया है कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और ये एक ऐसा वीडियो अब होने वाला है आज के बाद से, जो कि जब भी आपको आर्टिकल्स रिवीजन करना हो बस इस वीडियो को आप देखेंगे, आपका आर्टिकल्स का पूरा रिवीजन हो जाएगा 20 मिनट के अंदर में। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। बाकी देखिए 50 डेज का जो रिवीजन क्रैश कोर्स है स्टैटिक जीके का, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सब यहाँ पर रिवीजन कराया जा रहा है। तो इसको जरूर आप ज्वाइन कर लें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।